Welcome friends. In this video, we'll study about 22nd Constitutional Amendment Act 1969. 1969 में 22nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। यह अमेंडमेंट 10 दिसंबर 1968 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बिल को यशवंतराव चौहान, जो उस टाइम इंडिया के होम मिनिस्टर थे, ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। इस अमेंडमेंट से आसाम से एक ऑटोनोमस स्टेट मेघालय को बनाया गया। इसने कॉन्स्टिट्यूशन में नए आर्टिकल्स इंसर्ट किए। आर्टिकल 244 क्लॉज ए और आर्टिकल 371 क्लॉज बी को ऐड किया गया और साथ ही आर्टिकल 275 को अमेंड किया गया। 11 सितंबर 1968 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि आसाम के कुछ स्पेसिफिक एरियाज को मिलाकर एक ऑटोनोमस स्टेट बनाई जाएगी। ये एरियाज 6 शेड्यूल के पैराग्राफ 20 के पार्ट ए में दिए गए हैं। 22nd अमेंडमेंट के सेक्शन 2 ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल 244 क्लॉज ए को इंसर्ट किया। इसका पर्पस ये था कि पार्लियामेंट को ये पावर दी जा सके कि वो एक लॉ बना सके जिससे आसाम के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट फॉर्म हो सके। साथ ही उस ऑटोनोमस स्टेट को एक लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या दोनों दिए जा सके, जिनके पावर्स और फंक्शंस उस लॉ के थ्रू डिफाइन किए जाएंगे। इस आर्टिकल में कई और प्रोविजंस को भी ऐड किया गया, जैसे स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए उन मैटर्स को स्पेसिफाई किया गया जिन पर ऑटोनोमस स्टेट की लेजिस्लेचर लॉ बना सके। इसमें ये भी प्रोविजन ऐड किया गया कि आसाम स्टेट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है उसका कुछ पार्ट ऑटोनोमस स्टेट को भी दिया जाए अगर उस टैक्स को ऑटोनोमस स्टेट के एरिया से कलेक्ट किया गया है। तो इसमें इंक्लूड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में स्टेट का जो रेफरेंस है उसमें ऑटोनोमस स्टेट को भी इंक्लूड किया जाएगा। इस आर्टिकल के अंदर ये भी इंक्लूड किया गया कि अगर इस लॉ में स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स में कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो वो अमेंडमेंट तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक उस अमेंडमेंट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं किया जाता। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 371 के क्लॉज बी को इंसर्ट किया, जो आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली की कमेटी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिफाइन करता है। इस कमेटी में उन ट्राइबल एरियाज से इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जो 6 शेड्यूल के पार्ट ए में लिस्टेड है। 22nd अमेंडमेंट ने आर्टिकल 275 को भी अमेंड किया, जिसमें स्पेशल ग्रांट्स का प्रोविजन दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग अगर ऑटोनोमस स्टेट उन सब ट्राइबल एरियाज को कवर करती है जो 6 शेड्यूल में मेंशन है तो ये अमाउंट ऑटोनोमस स्टेट को दी जाएगी, और अगर ऑटोनोमस स्टेट सिर्फ कुछ ट्राइबल एरियाज को कवर करती है तो ये अमाउंट आसाम और ऑटोनोमस स्टेट के बीच प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाएगी। आर्टिकल 275 में ये भी प्रोविजन किया गया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ऑटोनोमस स्टेट को एक ग्रांट इन एड के फॉर्म में कुछ अमाउंट दी जाएगी जो उसकी डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए होगी। ये स्कीम्स ऑटोनोमस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ बनाई जाएगी ताकि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल आसाम के बाकी एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के इक्विवेलेंट हो सके। ओवरऑल 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969 एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है जो आसाम के ट्राइबल एरियाज के लिए ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उन रीजन्स को गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सके ताकि उनकी स्पेसिफिक नीड्स और इश्यूज को एफिशिएंटली एड्रेस किया जा सके। इस अमेंडमेंट से आसाम में एक नया ऑटोनॉमस स्टेट मेघालय बनाया गया।